नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस पे तैयार एक प्रैक्टिस सेशन बैच। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि यदि x संबंधे y बराबर 6 संबंधे 5 और y संबंधे z बराबर 9 संबंधे 25 तो x संबंधे z का मान क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, समझते हैं। देखिए करना क्या है दोस्त, x संबंधे y बराबर 6 संबंधे 5 और z संबंधे y बराबर 9 संबंधे 25 दिया है, यानी y संबंधे अगर z की बात आप कर लेंगे तो ये सॉरी यार 25 संबंधे 9 हो जाएगा। ठीक है, 25 संबंधे 9 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ y कितना है 5 है और यहाँ y कितना है 25 है। बराबर कर ले, अगर हम इसको x संबंधे y को ये लिख लें कि x संबंधे y बराबर 5 से गुणा कर लें 30 संबंधे 25 और y संबंधे z बराबर 25 संबंधे 9, तो देखो x संबंधे y संबंधे z क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30 संबंधे 25 संबंधे 9, क्योंकि 25 यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है संबंधे 9। तो x संबंधे z जब आप निकालेंगे तो x संबंधे z बराबर हो जाएगा 30 संबंधे 9, या यूँ कह सकते हैं आप 10 संबंधे 3। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, x का मान क्या है। ध्यान दीजिएगा। पैंतीस प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 और प्लस 27 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 38 गुणित 6 हो जाएगा। योग की बात करोगे तो 38 गुणित 6 ये बराबर आ जाएगा 6 8 48 8 4 और 6 3 18 4 22 228। क्लियर है। और इसको आप जब जोड़ोगे तो 7 6 13 7 6 13 1 14 14 9 23 23 5 28 की 8 हासिल 2 और 2 2 4 4 8 4 12 12 6 18 188 प्लस x, या x बराबर हो जाएगा आपका 0 और 4 40। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि पीयूष 8 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। पीयूष 8 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किमी की दूरी तय करने के में पीयूष कितना समय लेगा। तो सिंपल बात समझो कि अगर वो बिना रुके जाए तो 56 किलोमीटर जाने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसको 7 घंटे लगेंगे। क्लियर है कहानी। अगर वो नॉन स्टॉप जाए, जो हर 3 किलोमीटर पर रुक रहा है 5 मिनट, वो ना रुके सपोज करो, और अगर वो नॉन स्टॉप जाए तो 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 56 किमी जाने में उसको 8 घंटे लगेंगे। अब वो रुक के जा रहा है तो 56 किलोमीटर में अगर वो हर तीसरे किलोमीटर रुक रहा है तो कितनी बार रुकेगा ये देख लो। 17 या 51, 18 या 54, 18 बार रुकेगा और अगली बार क्या करेगा, वो आगे पहुंच जाएगा, मतलब अपनी डेस्टिनेशन 56 किलोमीटर के पर पहुंच जाएगा। समझो हर 3 किलोमीटर पे रुकना है तो 56 किलोमीटर में क्या स्टॉपेज आएगा, हर 3 किलोमीटर का 18 स्टॉपेज आएगा, और हर स्टॉपेज पे 5 मिनट रुकेगा, यानी 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट। यानी अगर टोटल टाइम की बात आप करोगे कि टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल टाइम 7 और 1 8 घंटे और ये 30 मिनट। यही आपका आंसर है, 8 घंटा 30 मिनट। सिंपल सवाल, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 56 किलोमीटर पहले उसको नॉन स्टॉप दौड़ा लो, दौड़ गया 7 घंटे में।
इसके बाद 3-3 किलोमीटर के पे वो रेस्ट ले रहा है 5 मिनट, वो रेस्ट ले रहा है 5 मिनट। तो अब क्या करना है कि 56/3 यानी 18 बार रुकेगा और हर बार 5 मिनट रुकेगा, यानी 90 मिनट रुकेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट रुकेगा। यहां तक कहानी सही है, फाइनल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखते हैं। कह रहे हैं कि रवि, देखो ये रवि है, ये मनीष और ये नवीन। रवि कोई काम 30 दिन में, मनीष 15 दिन में और नवीन 10 दिन में। एलसीएम 30। इसका 1 दिन का काम 1, इसका 1 दिन का काम 2 और इसका 1 दिन का काम 3। अब क्या कह रहे हैं? वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात, यानी रवि कितना काम करके गया? 2 काम करके गया, तथा मनीष और 3 दिन पश्चात, यानी मनीष 3 दिन और काम किया, 2 और 3 5 दिन काम किया, यानी 5 दूनी 10 काम किया। तो काम हो कितना गया दोस्त? अच्छा, ये हो गया, ये 12 काम हो गया। ठीक, 12 काम हो गया। अब 12 काम हो गया तो देखो ये भी तो 5 दिन काम किया, ये 2 काम किया, ये 2 काम किया। अगर ये 5 दिन काम किया तो 5 तिहाई 15, यानी अगर टोटल काम की बात करोगे, ध्यान देना, अगर टोटल काम की बात करोगे तो आपका काम हो गया 27। 15 10 25 2 27। ये 2 दिन काम किया, रवि पहले दिन से, नवीन पहले दिन से काम कर रहा है। तो नवीन ने मनीष के साथ भी 5 दिन काम किया, यानी रवि ने 2 दिन काम किया, मनीष ने 5 दिन काम किया, नवीन ने 5 दिन काम किया, तो कुल 27 काम हुआ और नवीन अंत तक था। तो शेष कितना काम बचा? शेष काम बचा 30 - 27 यानी 3 काम। और नवीन 1 दिन में कितना काम करता है? नवीन 1 दिन में 3 काम करता है, तो दिन कितना चाहिए उसको? 3/3, यानी नवीन शेष काम 1 दिन में पूरा कर देगा। सिंपल बात समझ में आ रही है भाई? देखो, रवि 30 दिन में काम करता है, मनीष 15 दिन में काम करता है, नवीन 10 दिन में काम करता है। तो एलसीएम हो गया 30, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रवि के 1 दिन का काम 1, मनीष के 1 दिन का काम 2 और नवीन के 1 दिन का काम 3। क्लियर है बात? अब देखो, रवि 2 दिन काम करके छोड़ दिया, मनीष उसके 3 दिन बाद यानी 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, 5 दूनी 10 और नवीन ने भी 5 दिन काम किया है, तो 15 कुल काम हो गया। 5 दिन में कुल 27 काम हुआ ना, 5 दिन में कुल 27 काम हो गया। और 27 तो बचा कितना? 3 काम। और अंतिम में नवीन को करना है, नवीन 1 दिन में 3 काम कर सकता है, तो 3 काम बचा ही है, 1 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज 486 रुपए में 324 टाफियां खरीदता है। 486 रुपए में 324 टाफियां खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए? यही सवाल है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। 486 रुपए में अगर कोई 324 टाफियां खरीदता है तो एक टाफी का रेट हो जाएगा 486/324। ये क्या होगा? सीपी होगा। प्रॉफिट चाहिए इस पर 50%, यानी इस एसपी कितना होगा? 150/100। ये एक टॉफी का विक्रय मूल्य आएगा, एसपी आएगा, बराबर, काट लो, 50 दूना 100, 50 यहाँ 150, 3 108 और इसको काटोगे 2 से तो 2 4 3, ठीक, 2 4 3 और फिर आप काटेंगे इसको तो 9 से कट जाएगा, 12 9 108 9 से, और ये 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 7 63, 3 हो गया, 3 चौके 12, 3 9 27, यानी 9/4। ये क्या है? एसपी है, किसका? एक चॉकलेट का। तो 9/4 रुपए में अगर एक चॉकलेट है, ठीक है, 9 तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट? 4/9, तो 90 रुपए में कितना चॉकलेट बेचेगा? 90 × 4/9 यानी 10 बराबर 40 चॉकलेट बेचना चाहिए। बात को फिर से समझ लो।
486 रुपए में 324 टाफियां खरीदेगा तो एक टाफी का मूल्य क्या होगा? 486 बटा 324 सॉल्व कर लिया। अब इसको बेचना है 50% के लाभ पे, तो गुणित 150 बटा 100 कर दिया, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य पता हो गया 9 बटा 4। 9 बटा 4 कह रहा है 90 रुपए में कितना टॉफी बेचे, तो 9 बटा 4 रुपए में एक टॉफी, तो 1 रुपए में 4 बटा 9 टॉफी, और तो 90 रुपए में 40 टॉफी। क्लियर है मामला? अगला सवाल, ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा? 2b अपॉन ए, 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा? देखो यहां ए बी एक साथ हो गया, इसको में कॉमा रहेगा। ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, यानी बी 100 है तो ए 75 है। ठीक है, ए 75 है, और इसी को सॉल्व करना है आपको कि 2 इंटू बी, ध्यान देना 2b माइनस ए अपॉन ए, तो 2b कितना हो जाएगा? 200 माइनस 75 बटा ए 75 बराबर 125 बटा 75। 25 यहाँ 75, 25 25 125, 5 बटा 3। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेमी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, ध्यान देना। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? सिंपल सा बात समझने की कोशिश करो कि पाई आर स्क्वायर बराबर 2464 22 बटा 7 गुणित आर स्क्वायर बराबर 2464। ठीक, काट लो, कट जाएगा ये। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 112 ये हो गया। आर स्क्वायर बराबर 112 का मतलब हो गया 2 गुणित 56, 2 गुणित 28, 2 गुणित 14, 2 देखो 2 दूनी 4, 2 56, 112 का फैक्टर कर रहा हूं। 2 से भाग दोगे तो 56, 56 दूना 112, फिर 2 से भाग दोगे तो 28 दूना 56, और फिर 2 से भाग दे दोगे तो 14, फिर 2 से भाग 7 गुणित 7 और गुणित 7। देख लो 1 2 1 2 और ये 7, यानी 4 सते। अब आर स्क्वायर निकालना है ना, तो आर बराबर कितना? 4 नहीं बराबर से, हाँ ठीक है, तो 2 2 2 7, 2 दूनी 4 और 4 सते 28, 28 हो गया। ये आर आ गया। क्या कह रहे हैं? परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा बराबर वृत्त का परिमाप क्या है? पाई 2 पाई आर, 2 गुणित 22 बटा 7 और गुणित आर 28 है। तो ये कितना हो गया? 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी, अच्छा 4 से 4 काट ही दो, तो भुजा कितनी आ गई दोस्त? भुजा आ गई 44। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 16 17 18 19 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 का स्क्वायर 1936। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि पुनीत 60 किमी प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 90 किमी प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर घर से वापस आता है। पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या है? ठीक है, 2 बार का है तो सिंपल सवाल लगा सकते हो आप इसको। क्या? 2 गुणित 60 गुणित 90 बटा 150, 30 पचे और 30 तिहाई, 12 पंजे और ये हो गया। ठीक है, अच्छा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 18 बटा 5 यहीं कर लो। ठीक है, ये भी सही है। गुरु नीचे तो कुछ बचा नहीं, और ये कैसे? 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है ना? मीटर प्रति सेकंड नहीं यार, सॉरी, ये ऑप्शन गलत है। ये मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन नहीं है, ये सारा ऑप्शन
kmph में है। ये सारा ऑप्शन kmph में है, ठीक है। ये 18/5 का कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ। अब आप देखो 12 दूनी 24 तिया 72 kmph, ठीक। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेमी है तथा इसके आधार का व्यास 3.5 सेमी है, तो बेलन का आयतन क्या है? ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऊंचाई आधार का व्यास, तो आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h 22/7 गुणित r स्क्वायर कितना हो गया 3.5 के बटा 2 गुणित 3.5 के बटा 2 और गुणित h 16 हो गया। ये 7 से काट दोगे तो 0.5 बार कटेगा, 2 दूनी 4 चौके 16 हो जाएगा। ये आंसर आएगा 11 गुणित 3.5 गुणित 4, ठीक है। इसको करोगे तो 11 गुणित 4 12 और 12 दो 14, 14 का 14 की 4 हासिल 1, 14 का 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन हो जाएगा। क्लियर है ना? सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से जीडी कांस्टेबल के लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में 3724 रुपए ब्याज अर्जित करती है, x का मान क्या है, यानी कितने वर्ष में आता है, ये बात है। ठीक है, देखता हूं, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा समझो बात को कि x वर्षों में, ठीक, कितने साल में आएगा। ठीक है भाई, तो अगर आप एक बात समझो कि अगर हम इतने रुपए का 10,640 का 5% निकालें कितने लिए, एक साल के लिए, तो कितना आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 10,640 और 5% का मतलब बटा 20 हो जाता है, 532 आ जाएगा एक साल का। एक साल का ब्याज कितना आ गया 532, तो 3724 कितने साल का व्यास होगा, 532 से भाग दे दो, 5 सते 35, देखो 7 दूनी 14 1 और 17 के 21 22, 2 7 35 2 37, सीधा सीधा मामला है 7 साल। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कैसे किया ये समझो, 10,000 साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ये पक्की बात है। और जब ये बात पक्की है तो 10,640 का 5% की दर से एक साल का ब्याज 532 और पूरा ब्याज कितना है, पूरा ब्याज 3724 है। अगर एक साल में 532 ब्याज बनता है तो 3724 रुपए ब्याज कितने दिन में बनेगा, 7 साल में बनेगा। यहां तक क्लियर है मामला। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बनाता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। ए तथा बी, सॉरी यहां छूट गया है, ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन, ए तथा बी, यहां पे बी लिख लीजिए छोटा सा, ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन सकती है। एक 40 दिन में बनाता है और बी 24 दिन में बनाता है। ठीक है, 24 और 40 का एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, 24 और 40 का एलसीएम 120, 4 तिहाई 12, 24 25 120। यानी अगर ए प्लस बी मिल जाए तो ए प्लस बी 8 काम निपटा देते हैं, लेकिन अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं तो यानी 2 दिन में। और काम करना कितना है 120, तो 15 से इधर गुणा कर दो, 30 दिन कितना 15 8 गुणित 15 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 30 दिन में ए और बी अल्टरनेट डे काम करें, बराबरी पे एक दिन काम करें, मतलब एकांतर दिनों पे काम करें, तब भी 30 दिन में वो कुर्सी बन जाए, ये 1 महीने में। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n2 n1 n2 n3 n4 n5
ठीक है, का औसत ए है, प्रत्येक संख्या में n5, एक मिनट दोस्त, क्या है, अच्छा चलो कुछ भी होगा, 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 है ये शायद, n6 का औसत a है, प्रत्येक संख्या से a घटाया जाता है तो नया औसत a-5, सिंपल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, किसी भी समूह का अगर औसत दिया गया है और उस समूह से प्रत्येक सदस्य से समान संख्या में कुछ जोड़ दीजिए या उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति से समान संख्या में कुछ ले लीजिए, औसत अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा और अगर कुछ ले रहे हैं तो घट जाएगा, और चूंकि सबसे 5 घटाया जा रहा है इसलिए औसत भी 5 घट जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन कह रहे, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान देना दोस्त, कह रहे हैं कि एक वस्तु का यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो सीपी उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, यानी ये 100 है तो ये 70 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30/70 गुणित 100, यानी 0 0 खत्म, 300/7, 7 चौक 28, एक ही ऑप्शन है 42.86, करना ही नहीं है, देख लीजिएगा। कैसे मैं पा गया, 4 7 28 और यहाँ पे ऑप्शन में एक ही नंबर है जिसमें 4 से शुरुआत है, 86.86%, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त 60 तथा 4 है, यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। बस सिंपल सवाल, समझने की जरूरत है आपको। देखो एलसीएम क्या है दोस्त, पहले तो एचसीएफ अगर दिया है, ध्यान दो जरा सा, अगर एचसीएफ दिया है तो क्या दिया है एचसीएफ, एचसीएफ 4 दिया है, तो संख्याएं मान लो 4x और 4y, 4x और 4y आपका संख्या हो गई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4xy, और 4xy बराबर 60 है तो xy कितना हो जाएगा, xy बराबर 15। कह रहे हैं योग 32 है, यानी 4x प्लस 4y बराबर 32, इसका मतलब हो जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस y बराबर 8, ये एक नंबर और ये 2 नंबर, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स वाई 15 और x प्लस वाई 8, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करो तो 15, जोड़ो तो 8, 5 और 3, यानी 1 और 2 से x बराबर कितना मिल गया आपको 5 और y बराबर 3 मिल गया। अब आपसे कह रहे हैं संख्याओं का अंतर, तो 4x माइनस 4y बराबर 20 माइनस 12 बराबर 8, ठीक है, बराबर 20 माइनस 12 3 हो गया क्या, 5 नहीं 15, 5 3 8, ये तो सही है, 5 3 हो गया, पांच 3, 5 तिहाई 15, 5 और 3, तो 3 चौक के 12 और 5 चौक के 20, आंसर 8 आएगा। ये कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, लगता है छूट गया है, ये ऑप्शन डी है, यहाँ 8 हो जाएगा। क्लियर है मामला, ठीक, आगे बढ़ा जाए। 3 2 नहीं, 15 चौका 60, सही है ग्रुप, 8 आएगा। अगला क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है, कितने वर्ष में राशि 216 गुनी हो जाएगी। सिंपल सवाल है, इसका तो एक बहुत शानदार सा ट्रिक भी है आपके पास, देखिए मैं बता रहा हूं आपको,
कह रहे हैं कि 4 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 6 गुना हो रही है। 216 गुना होना है। 216 गुना का क्या मतलब है, 216 गुना का मतलब है 6 की पावर 3, और इस पावर 3 का क्या मतलब है, एक पावर होने में अगर 4 साल लग गया तो 3 पावर होने में 4 गुणित 3 यानी 12 साल लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ 6 पे कोई पावर नहीं तो अंडरस्टूड है 1 पावर होगा, और 1 पावर होने में 4 साल लगा तो 3 पावर होने में 4 12 साल लगेगा। यही इसका सिस्टम है। अगला सवाल है, ए तथा बी क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए तथा बी क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा कितना है। सिंपल समझ लो। ₹28,000 8 महीने तक और ₹42,000 12 महीने तक। 000 से खत्म। 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 यानी 4 संबंधे 9। ये आएगा निवेश का अनुपात, और निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात है, इसलिए बी का हिस्सा हो जाएगा 21,125 गुणित 9/9 4 13। ठीक है, 13 से काट दो इसको, सिंपल हो जाएगा। 13 1 का 13, 165। अब ये कर लोगे तो 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 5 45 9 54, 54 4 58, 8 हासिल 5, 9 का 9 5 14 और 165 1665। सॉरी 1 मिनट, $1665 बार कटेगा। और ये 14,285, 14,685, सॉरी 14,625 कितना आ जाएगा, 14,625। सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, 14,625। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक दुकानदार, मान लो एमपी और ये एसपी है और ये सीपी है। 100 रुपया एमपी है तो इस पर मार्क प्राइस है, मतलब प्रिंट प्राइस है। इस पर 20% की छूट देगा तो 80 में बेचेगा, और इस पर प्रॉफिट ले रहा है 36%। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, 136% बराबर 80 के, तो 100% बराबर 80/136 गुणित 100। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे आप तो 8 का 8, 8 7, 8 10 में 80, 8 का 8, 8 7 56, 1000/17, 1000/17। अब क्या कह रहे हैं दोस्त, क्रय मूल्य से, अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना है, 100। अंकित मूल्य, हाँ ठीक है, अंकित मूल्य 100, क्रय मूल्य हो गया 1000/17 बटा 1000/17 गुणित 100। तो सॉल्व कर लेंगे आप तो बचेगा कितना, 700/1000 गुणित 100 गुणित 100। 3 0 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 70% अधिक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात भाई। देखो फिर से बता दे रहा हूं आपको, सीपी निकाल लिया आपने। अब जब सीपी निकल गया 1000/17 तो
एमपी से सीपी कितना अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 100 माइनस 1000 बटा 17 बटा 1000 बटा 17 गुणित 100, यही तो निकलेगा, तो 70% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटा 2, वर्ग का विकर्ण वर्ग बटा 2 यानी 14 14 सत्य 100 सॉरी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका 98 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करते हैं, क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से समझना की कोशिश करो। सुमित, रवि, पुनीत। सुमित 45,000, रवि 81,000 और 90,000। 30 खत्म। 9 पचे 45, 9 9 81, 9 10 में 90, ये अनुपात है। और लाभ 4800 है। 4800 का 30% चैरिटी में चला गया तो बचा कितना, 70% जो डिवाइड होगा। अब देखो 7 शून्य 0, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33। अब ये 3360 रुपया बांटा जा रहा है और पूछ रहे हैं कि 3360 रुपए में सुमित का हिस्सा कितना है। तो सुमित 5 बटा 10, 9 19, 19 5 24 ये है। तो 12 से काटें, 12 कट जाएगा। 6 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 1 1 2 0, फिर 8 1 8, हाँ ये भी कट जाएगा। 8 1 8 और 3 8 चौका 32 14 और एक 0 बचा होगा ना, 0 है 140, 14 पचे 70, 700 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन गुरुजी के आज के प्रैक्टिस सेशन बैच में इतना ही। कल फिर और मुलाकात होगी शानदार सवालों के साथ, हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे आपके साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।